डियर एनएस लर्नर्स, इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 5th अ टाइगर कम्स टू द टाउन फर्स्ट पार्ट का समरी देखेंगे। उसके बाद 20 एमसीक्यूज देखेंगे, 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे एंड 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले समरी देखते हैं हम। ये समरी की सीरीज है, ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो समरी स्टार्ट करते हैं। द नरेटर, नरेटर मतलब जो कहानी बताता है उसको कहते हैं। जैसे आपने राजा वाली स्टोरी देखी होगी फर्स्ट चैप्टर में। अ टाइगर इंटर्स ए मार्केट एरिया causing panic among the townspeople who flee in fear, hiding from him as if he were a threat। कह रहे हैं कहानी जो है, कहानी का जो नायक है वो क्या है, टाइगर, एक बाघ है जो बाजार में प्रवेश करता है, एंटर करता है, जिससे लोग डर के मारे भागने लगते हैं और छिप जाते हैं जैसे वही कोई थ्रेट हो, खतरा हो। ठीक है, ये कह रहे हैं। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज previous experience at the circus where he was cowering under a whip, leading him to believe humans were strong and fearless। ये कह रहे हैं कि वह अपने पिछले अनुभव, पिछले एक्सपीरियंस पर विचार करता, मतलब सोचता है जब वह सर्कस में एक कोड़े के नीचे था, मतलब बंद में था, वो केव में था कह सकते हो आप, जिससे उसे लगा कि इंसान मजबूत और निडर होते हैं क्योंकि इंसान आके सामने बैठ जाते थे और उनका जो मास्टर होता था उसको पिंजड़े में बंद करके दिखाता था। ठीक है, तो इसे लगता था इंसान बहुत ज्यादा मजबूत या निडर होते हैं। However, now he sees them running from him, which surprises him since he has no intention of harming them। मतलब ये कह रहे हैं कि लेकिन अब वह देखता है कि लोग उससे भाग रहे हैं, जो उसे हैरान करता है कि अरे ऐसा कैसे है, ये तो बड़े निडर थे इंसान, क्योंकि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता है। A tailor, terrified, hides in a cupboard while a prisoner escapes due to chaos। एक दर्जी डर के मारे अलमारी में छिप जाता है जबकि एक कैदी जो है भीड़ के कारण भाग निकलता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एज ए नरेटर ऑब्जर्व्स द टाउन्स पीपल लॉक देमसेल्व्स अवे, कन्विंस्ड दैट ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर कैपेबल ऑफ मूविंग थ्रू वॉल्स। कह रहे नायक देखता है कि लोग खुद को बंद कर लेते हैं, ये मानकर कि वह एक असाधारण प्राणी है जो दीवारों के माध्यम से जा सकता है। He feels misunderstood as he is simply a tiger who has just eaten a satisfying meal and is not looking for trouble। कह रहे हैं वह महसूस करता है कि उस गलत समझा जा रहा है कि मतलब मैं इतना गलत नहीं है, तुम गलत क्यों समझ रहे हो। ये टाइगर कहता है क्योंकि वह बस एक बाघ है, टाइगर है जिसने अभी भी भरपूर भोजन किया हो और किसी ट्रबल, किसी परेशानी की तलाश में नहीं है। ठीक है, he notes that absurdity of human behavior, contrasting it with the instinctual nature of tigers who only attack when hungry। कह रहे वह मानव व्यवहार की बेतुकीता पर ध्यान देता है और उसे बाघों की स्वाभाविक वृत्ति से तुलना करते हैं जो केवल भूखे होने पर ही हमला करता है। मतलब कहने का ये है कि उन्हें ये लगता है कि बाघ है तो खा जाएगा, जबकि इन्हें ये नहीं पता कि अगर बाघ का पेट भरा होता है तो वो हमला नहीं करता। जब उसका भूख लगा होता है ना तभी वो हमला करता है, खाता है, मारता है। ये नहीं समझ रहे थे इंसान, तभी वो ऐसा कर रहे थे। ये बाघ कहता है। चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड डिलाइट इन द एक्साइटमेंट, cheering and running away from school, exclaiming टाइगर टाइगर इन अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड जॉय। ये कह रहे हैं वहीं पर खुशी से बच्चे जो है चिल्लाते हुए स्कूल से भागते हैं। ठीक है, बाघ बाघ मतलब टाइगर टाइगर, उनके डर और खुशी का मिश्रण होता है जो आवाज लगा रहे थे। The narrator follows them to a school where he enters the headmaster's room and settles down for a map। कह रहे हैं कि नायक मतलब टाइगर उनका पीछा करते हुए स्कूल में प्रवेश करता है और प्रिंसिपल के कमरे में जाकर सो जाता है। ठीक है, when he wakes जब वह जागता है, he hears a teacher calling him a brute, but his master defends him, criticizing the use of such derogatory terms of animal। मतलब जब वह जागता है तो उसे एक शिक्षक बीस्ट कहता सुनाई देता है। मतलब कोई टीचर होता है वहां पर, इसको बीस्ट कहता है, मतलब खाने वाला। बीस्ट आपको पता ही होगा।
लेकिन उसका गुरु उसकी रक्षा करता है। मतलब अब टाइगर का मास्टर भी आ चुका है वहां पर और जानवरों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना करता है। मतलब वहां पर जो टीचर बीस्ट बोल रहा था, ब्रूट बोल रहा था, वहां पर टाइगर का मास्टर भी आ गया था। दूसरे मास्टर को कहता कि नहीं ऐसा नहीं कहते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अ philosophically exchange the master questions the nature of identity, admitting he struggles to understand himself and challenges the crowd of reflects on their own identities। कह रहे हैं कि दार्शनिक बातों में, फिलोसफिक बातों में गुरु जो है पहचान की प्रगति पर सवाल उठाते हैं। यह स्वीकार करते हैं कि वह खुद को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भीड़ को अपनी पहचान पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो ना, भीड़ को बोल रहे हैं, ये सब गलत है, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा नहीं है टाइगर, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे। द इंटरेक्शन ऑफ हाईलाइट्स themes of fear, misunderstanding, and the search of self-awareness, blurring the lines between humans and the animals in their capacity of fears, bravery, and introspection। कह रहे हैं यह बातचीत डर, गलतफहमी और आत्मज्ञान की खोज के विषयों को उजागर करती है और इंसानों और जानवरों के बीच की सीमाओं को धुंधला करती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही थी, एक डर, जो डर रहे हैं बाघ से, टाइगर से, वो मास्टर बता रहा है उनको, मतलब टाइगर का मास्टर, कि डर मत रहो, गलतफहमी में मत रहो, ये सारी चीजें अपने अंदर निकालो। कि जो इंसान और जानवर है ना, इनके बीच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान भी जानवरों की तरह उनकी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, और जानवर इतने बुरे नहीं होते कि, मतलब इस तरह से बताने का मतलब है उसका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। The story ultimately critiques humans' arrogance in labeling other being as a beast। कह रहे हैं कहानी लास्ट में मानव घमंड की आलोचना करती है, जो अन्य प्राणियों को बीस्ट के रूप में लेबल करने होती है। मतलब खतरनाक जानवर, खाने वाला जानवर, ऐसा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे विद आंसर। तो यहाँ पर आप 20 एमसीक्यूज देख सकते हो। देयर आर 4 एमसीक्यूज इन दिस पेज। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 एमसीक्यूज है। ठीक है, सभी को आपको क्वेश्चन में को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, टोटल 15 हो गया और ये आपका 18, और ये लास्ट 2 एमसीक्यूज आपके हो गए। अब इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके जो है 1 मार्क्स वाले, जो जिसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आंसर लिखा है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे 20 से 30 वर्ड्स में आंसर लिखने वाला, जो कि 2 मार्क्स है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद 5 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो है एनआईएएस क्लास 10th इंग्लिश 202, जिसका चैप्टर नंबर 5th टाइगर कम्स टू द टाउन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट देखेंगे। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the